द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 28 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो कि दिसंबर में फिर शामिल हो जाएगा। इस वीक की वीकली रीडिंग जो है वो हम देखेंगे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड होता है। डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं आप इसको। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट करे या पार्शली। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है जस्ट कीप दैट। स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के साथ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओहो, अच्छा जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। अच्छा, वैसे तो ये डेली रीडिंग ज़ाहिरी बात है हर दिन का एक कार्ड है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी नज़र आती है जो कि एक पूरी स्टोरी लाइन जो है वो बता रही होती है। और ख़ास तौर पे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अर्थ साइंस के लिए ख़ास तौर पे इस तरह से होता है कि एक पूरी स्टोरी लाइन बनी हुई होती है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग जो कि हो रही है, ठीक है। और मंडे वाले दिन शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई किसी की तरफ से कुछ इस किस्म का बिहेवियर हो सकता है जो बहुत पेनफुल हो, डिसअपॉइंटिंग हो, ब्रूटल हो, बिट्रेयल हो आपके साथ, ठीक है। एक लॉस का एहसास है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपकी बैक को कोई ना कोई इशू हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहरहाल मंडे का दिन जो है वो मुश्किल दिन नज़र आ रहा है डेफिनेटली। और आपको मंडे वाले दिन जो है वो कुछ ना कुछ चैरिटी भी करनी चाहिए। वाइट कलर की कोई चीज़ जो है वो सदका दी जा सकती है। अच्छा, लेकिन इसके बाद सिचुएशन ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली आई है यहाँ पे, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके लिए खड़ी है। आपकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड इस किस्म की हो सकती है, या आपने अपने लिए इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, घर है, आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो ट्यूसडे का दिन बेहतरीन नज़र आ रहा है। नई बिगिनिंग्स जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। वेंसडे वाले दिन कुछ ना कुछ नई शुरुआत हैं, क्या ये रिलेशनशिप के हवाले से हैं या ये किसी काम के हवाले से हैं। दोनों बातें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। एंड यू आर राइडिंग ऑन द हॉर्स ओवर हियर, और एक सक्सेस है, एक्नॉलेजमेंट है, लोगों ने की तरफ से अप्रिसिएशन है कि आप इतनी मुश्किलात में से निकल कर आए हैं। हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन वर्बली आपको ये बात वाक़तन कही जाए, लिटरल सेंस में कही जाए कि यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब या यू हैव डन रिमार्केबली। कुछ ना कुछ इस किस्म के सेंटेंसेस, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जहाँ एक्नॉलेजमेंट है आपकी एफ़र्ट्स के हवाले से। ब्यूटीफुल डे। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स है। वैसे तो 2 ऑफ कप्स जो है, और ख़ास तौर पे जब 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहरहाल समझ लें मंगनी, शादी, एंगेजमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये एक ऐसे ताल्लुक़ की भी निशानदेही कर रहा होता है जहाँ पे बेसिकली ऑन ग्राउंड या लोगों के सामने शायद इतनी कमिटमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन कोई ना कोई शख्स जो है वो आपको मोहब्बत ज़रूर दे रहा होता है, और कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा बन रहा होता है जो शायद सोशल नॉर्म्स में अगर पूरा नहीं भी उतर रहा तो भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है और लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है। और इसमें यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। अगर आपकी ये मैनिफेस्टेशन है तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन दूसरे पर्सन की तरफ से भी हो सकती है कि वो आप जैसा कोई शख्स जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा था। आने वाले आगे दिनों में भी इस मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ें आगे बढ़ती हुई तो नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल आपको एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें इसी अंदाज़ में आगे बढ़ती रहें। ये नहीं होगा कि आप यहाँ तक पहुँच के आप कहें कि अब ऑटो पायलट पे चला गया सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। तो आप काम करते रहेंगे, रिलेशनशिप को, अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाते रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली रन होती रहेंगी। चलें जी, ये तो बेहतरीन सा एक सिलसिला हो गया टॉरस लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गोस जो हैं
उनके लिए क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ही 6 है भाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और डेथ का कार्ड है। अच्छा जी, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे मामलात जहाँ पे इस वीक के स्टार्ट होने से पहले कुछ ना कुछ दुश्वारियाँ थीं, रुकावटें थीं, मुश्किलात थीं, और वो चीज़ें जो हैं वो अब रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा अगर बीमार रहे हैं या ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार रहे हैं, तो अब ये 28 वाला जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि सूरत हाल जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। मंडे वाले दिन जो है वो आपको वाक़तन या तो कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है या आपको मेटाफोरिकली ये चीज़ फ़ील होगी दैट यू आर मूविंग फ्रॉम एक कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की सिचुएशन से निकल के, एक ड्रामा से निकल के अब एक स्मूथ साइड के ऊपर लाइफ जो है वो जा रही है। 6 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, पुराने दोस्तों की कंपनी भी हो सकती है, पुराने ज़मानों को याद करना भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एनर्जी लेने के लिए बेसिकली तो अच्छे टाइम को याद कर रहे होते हैं, और वो अच्छा टाइम ज़ाहिर बात है वो होता है जिसको आपने गुजारा हुआ होता है। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, ये भी हो सकता है कोई पुराना दोस्त मिलने आ जाए आपसे और आप उनके साथ बैठ के माजी की बातें जो हैं वो खंगालें दोबारा से। वर्ल्ड का कार्ड है, ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ जो है वो, या कोई ना कोई चैप्टर जो है वो कंप्लीशन पे पहुंच रहा है। कोई ये बात, अच्छा ये रिलेशनशिप में भी कोई क्लोजर हो सकता है कि कंप्लीशन हो गई है। ये एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो सकती है कि कोई मामला इस किस्म का था जिसकी आपको समझ नहीं आ रही थी, नाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि असल में ये बात क्या थी। सो कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे अब आप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हैं जिसके बाद ज़िंदगी का कोई नया रुख जो है वो स्टार्ट होगा। एस ऑफ सोर्ड है, रियलाइजेशन है, इंफॉर्मेशन है। ये रियलाइजेशन और इन्फॉर्मेशन आपको एक ख़ास किस्म की एनर्जी और एक पावर दे रही है जिसको आपको वाइजली यूज़ करने की ज़रूरत होगी। ये चीज़ जो है ये ऐसी भी हो सकती है, ये रियलिटी ऐसी भी हो सकती है जो कि आपके लिए भी डैमेजिंग हो अगर आपने उसको टैक्टफुली डील ना किया। तो सोच समझ के करें काम और एहतियात के साथ चलें। इन्फॉर्मेशन बहरहाल आपको, या आइडिया बहरहाल, आप आइडिया तो नहीं कहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई आपके तक जो है वो रियलिटी, कोई ना कोई सच, कोई ना कोई आप तक बहरहाल आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड और बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, लोगों को की सपोर्ट के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है आपकी, जो कि फ्यूचर की तरफ है, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ है, जो कि ग्रोथ की तरफ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स चाहे बहुत स्लो है लेकिन ये हर उन लोगों में से है जो कि अपने मिशन को जो कि अचीव कर लेते हैं बेसिकली, हर इन एनी केस। और उसके बाद जो है वो डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड यहाँ पे ट्रांजिशन को शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। अच्छा, ये चूँकि छोटे टाइम पीरियड का है, अगर सैटरडे वाले दिन आपको कहीं कुछ बात रुक के सोचने की ज़रूरत पड़ेगी तो संडे वाले दिन वो मामला हल हो जाएगा और चीज़ें जो है वो दोबारा स्मूथली आगे चल पड़ेंगी। यहाँ पे जो ग्रोथ आपकी आ रही है, यहाँ पे आके थोड़ा सा उसके अंदर ब्रेक पे पैडल आया है, तो ब्रेक पैडल पे पाँव आया है, तो ये है कि ये चीज़ जो है ये ज़्यादा देर नहीं लिंगर ऑन होगी और डेथ का कार्ड जो है चीज़ों में एक दफ़ा फिर ट्रांजिशन और चेंज लेकर आएगा और आप दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स,
एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे इमोशंस तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन शायद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली देख रहे हैं, बहुत कामली डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात होती है ये, हर जगह पे इमोशनल फ्लेयर की तो ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर आप खुद भी देख रहे हैं तो दो वाज़े करैक्टर हैं। एक क्वीन ऑफ सोर्ड है, ठीक है। ये क्वीन जो है ये पर्सनालिटी जो है ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी होती है और बड़े ठंडे दिलो दिमाग से ये बात करते हैं, सुनते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप जो है वो अपनी बात जो है वो कह सकें। लेकिन दूसरी तरफ किंग ऑफ कप्स हैं। किंग ऑफ कप्स जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि सारा कुछ अंदर रखने के कायल होते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे वो बात जो इमोशनल होती है वो नहीं शेयर करते, या अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं शेयर करते। सो अब आपने एक तो यहाँ पे अपने लिए कोई करैक्टर जो है वो चूज़ कर लेना है कि आप इनमें से कौन से हैं। ये भी हो सकता है कि ये दोनों तरह के लोग जो हैं वो आपको इस वीक में मिलें, ठीक है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो अगर आपको मिलती है मंडे वाले दिन, तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिनके पास जाके आप बात कर सकें, अपनी दिल की बात बता सकें। वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छा रीज़नेबल मशवरा देंगे, एक ऐसा मशवरा जिसके अंदर लॉजिक होगी, जिसके अंदर अक्ल होगी, जिसके अंदर सेंस होगी, फ़हम होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स है ट्यूसडे वाले दिन। अगर आप मशवरा लेकर आए हैं तो फिर अब आपको उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, ठीक है। डरने की बात नहीं है, खौफज़दा होने की बात नहीं है, घबरा के अब्रप्टली सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचें कि चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आप डील कर सकेंगे। अगर आप बग़ैर बताए मामलात को अधूरा छोड़ के निकलने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपको हॉन्ट करती रहेंगी, ऐसा मत करें। सो किंग ऑफ कप्स हैं। अब या तो आप इनके साथ डील कर रहे हैं या इनके पास भी आप जा रहे हैं एडवाइस लेने के लिए या बात करने के लिए। ये भी आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनने वालों में से होंगे, लेकिन इनका देखने का अंदाज़, ज़्यादा चीज़ों को डील करने का अंदाज़ ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। इट्स नॉट दैट कि ये अपने इमोशंस आपको सारे बता देंगे, लेकिन ये कि ये ज़्यादा कामली, कंपोजली आपको देखेंगे, लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो एस ऑफ कप्स है, आइदर यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवन, एन ऑफ़र ऑफ लव, या आप ख़ुद सोच रहे हैं कि आपको ये ऑफ़र जो है ये करनी चाहिए या आपको ख़ुद इनिशिएशन लेनी चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, अ सेंस ऑफ कंपटीशन या अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इनसाइड। अच्छा, ये कंपटीशन यहाँ पे जो है मुश्किल है कि हो, ज़्यादा चांस जो है सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट के हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के हैं, क्योंकि आगे 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, अगर वो किसी दर्जे में होगा तो वो भी आपके लिए डील करना आपको मुश्किल लग रहा होगा यहाँ पे, या मुश्किल लगेगा आपको यहाँ पे। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं, या ये कह लें कि इतने मशवरों के बावजूद यू आर नॉट एबल कि आप जो है वो टैकल कर सके मामलात को, या इस सिचुएशन की जो मुश्किल है ना उसको बर्दाश्त कर सकें बेसिकली। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने सिचुएशन के अंदर मौजूद रहना होता है और ख़ामोशी के साथ ऑब्ज़र्व करना होता है, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। और मुझे ये लगता है कि शायद ऐसी ही सूरत हाल होगी और आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड टू लीव द होल थिंग बिहाइंड। 8 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, मेरे से नहीं कोप अप किया जा रहा, आई जस्ट हैव टू मूव ऑन। इस सिचुएशन के ऊपर जो है वो कैप्रिकॉर्न लोगों का वीक जो है वो एंड हो रहा है। थोड़ी अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ। जो लोग आपको पता है कि जो लोग आपके लिए लॉयल हैं, फेयर हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, उनसे अगर आप एडवाइस ले रहे हैं देन यू शुड एक्ट अपॉन दैट एडवाइस एज वेल। सो ये थी रीडिंग जो कि साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।